तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी। फिल्म का नाम है अंधाधुन। इसकी कहानी इतनी शातिर और स्मार्ट तरीके से लिखी गई है कि हर सीन के साथ आपका भरोसा हिलता चला जाता है। यहाँ कुछ भी सीधा नहीं है और जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। IMDb पर इसको 8.2 की शानदार रेटिंग्स मिली है, जो खुद बता देती है कि मामला कितना तगड़ा है। बस आप वीडियो पूरा देखिए, कहानी आपको खुद ही पकड़कर अपने साथ ले जाएगी। अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं फिल्म अंधाधुन की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक किसान से होती है जो अपने खेत में खरगोश को मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी फसल बर्बाद कर रहा था। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, सीन कट हो जाता है और हमें मिलते हैं आकाश। आकाश एक अंधा पियानो प्लेयर है जो बेहद शानदार पियानो बजाता है। उसका सपना है एक बड़ा म्यूजिशियन और कंपोजर बनना। उसकी दुनिया में उसके साथ सिर्फ एक बिल्ली है और वो अकेला रहता है। आकाश अपनी अंधी जिंदगी को भी पूरी तरह नॉर्मल तरीके से जीता है। मोहल्ले का बच्चा बंडू उसे अक्सर परेशान करता रहता है, लेकिन आकाश कहता है, आंखें ना हो तो क्या दिन और क्या रात, लेकिन गौर से सुनो तो हर आवाज में संगीत मिलता है। वो बताता है कि अंधे होने की दिक्कतें सब जानते हैं, लेकिन इसके फायदे भी है, खासकर फोकस। कलाकार अपने फोकस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है प्रमोद सिन्हा की, जो अपने जमाने के बड़े फिल्म स्टार रह चुके हैं। अब वो एक्टिंग छोड़कर रियल एस्टेट के बिजनेस में है। उनकी पत्नी सिम्मी बेहद केयरिंग और स्मार्ट है। दोनों की शादी को 3 साल हुए हैं। प्रमोद की पहली पत्नी अब नहीं रही, लेकिन उनसे एक बेटी है दानी, जो विदेश में रहती है। अब कहानी में एंट्री होती है सोफी की, जो स्कूटर से जाते वक्त गलती से आकाश से टकरा जाती है। माफी के बाद बातचीत शुरू होती है और सोफी को पता चलता है कि आकाश पियानो बहुत अच्छा बजाता है। सोफी के पापा का एक रेस्टोरेंट है जहां पियानो प्लेयर की जरूरत होती है, तो वो आकाश को वहां काम दिला देती है। सोफी के पूछने पर आकाश बताता है कि बचपन में क्रिकेट बॉल लगने से उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई थी और वो अंधा हो गया। लेकिन जब आकाश घर लौटता है तो एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो अपनी आंखों से लेंस निकालता है, यानी आकाश असल में अंधा नहीं है, बल्कि अंधे होने का नाटक कर रहा है। वो जानबूझकर लेंस पहनता है ताकि चाहकर भी देख ना पाए। उसका मानना है कि जब आंखें बंद हो तब आवाजें और संगीत ज्यादा साफ महसूस होते हैं। यही उसका फोकस था। एक दिन आकाश तय करता है कि वो सोफी से मिलने बिना लेंस लगाए जाएगा। दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन रेस्टोरेंट में आकाश पियानो बजा रहा होता है। वहां मौजूद प्रमोद उसकी धुन सुनकर बेहद प्रभावित हो जाते हैं। आकाश उन्हें पहचान लेता है, जिससे प्रमोद और खुश हो जाते हैं। वही बंडू को शक होने लगता है कि आकाश सच में अंधा है भी या नहीं। सोफी को भी आकाश पसंद आने लगता है, उसका टैलेंट, उसका नेचर, सब कुछ। प्रमोद आकाश को अगले दिन दोपहर 1 बजे अपने घर बुलाते हैं, एक प्राइवेट कंसर्ट के लिए। पैसे मिल रहे होते हैं तो आकाश मान जाता है। रात को प्रमोद सिम्मी को बताते हैं कि कल उन्हें बेंगलुरु जाना है और शाम तक लौट आएंगे, जबकि अगले दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। सिम्मी मना करती है, लेकिन प्रमोद कहते हैं कि काम जरूरी है। उसी रात तेज बारिश की वजह से सोफी आकाश को घर छोड़ने आती है और वहीं रुक जाती है। काफी वक्त से दोनों के बीच जो खामोश चिंगारी थी वो अब आग बन जाती है। अगले दिन आकाश प्रमोद के घर पहुंचता है। वहां सिम्मी मिलती है, जो बताती है कि प्रमोद तो बेंगलुरु गए हैं। आकाश कहता है कि उन्होंने ही उसे प्राइवेट कंसर्ट के लिए बुलाया था। तभी सामने वाले फ्लैट की आंटी आ जाती है, तो सिम्मी आकाश को अंदर बुला लेती है। सिम्मी फोन पर प्रमोद से बात करने के बाद कहती है कि वो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर वो आकाश से पूछती है कि क्या वो पूरी तरह अंधा है या थोड़ा बहुत देख सकता है। आकाश वही कहानी दोहराता है जो उसने सोफी को बताई थी। आकाश जैसे ही पियानो बजाना शुरू करता है, तभी उसकी नजर सामने पड़े एक आदमी पर जाती है। वो आदमी मरा हुआ होता है। आकाश की सांसें अटक जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। सिम्मी को जरा भी शक ना हो, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल बना रहता है और कहता है कि उसे बाथरूम जाना है। सोचा बाथरूम जाकर खुद को संभाल लेगा, लेकिन भाई साहब, बाथरूम में घुसते ही उसकी हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि वहां एक आदमी बंदूक ले खड़ा होता है। उस पल तो जैसे आकाश की गंदे तरीके से लग चुकी हो, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाथरूम इस्तेमाल करता है और बाहर आ जाता है। अब उसे साफ दिखाई देता है कि जो लाश पड़ी है वो प्रमोद की है, लेकिन आकाश फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसकी पहचान एक अंधे इंसान की है। उसकी एक गलती और उसका भी काम तमाम। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रमोद ने बेंगलुरु जाने की बात झूठ कही थी। दरअसल वो सिम्मी को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन घर आकर उसे खुद ही ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। प्रमोद ने अपनी पत्नी सिम्मी को किसी गैर मर्द की बाहों में देख लिया था,
खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आकाश पियानो बजाता रहता है और सब कुछ देखता है। सिम्मी और वो आदमी खून साफ करते हैं और प्रमोद की लाश को एक सूटकेस में भर देते हैं। सिम्मी प्रमोद की घड़ी और अंगूठी निकाल लेती है। प्रमोद अक्सर अपनी आवाज रिकॉर्ड किया करता था, तो सिम्मी स्पीकर पर वही रिकॉर्डिंग चला देती है ताकि लगे कि प्रमोद आया और फिर कहीं चला गया। वो आदमी सूटकेस लेकर निकल जाता है। आकाश सब कुछ देख रहा होता है, ये भी कि उसे कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अगर बोला तो अगली बारी उसकी होगी और वो भी सूटकेस में बंद मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि सिम्मी रो भी रही होती है, मतलब उसे प्रमोद के मरने का दुख भी है। सिम्मी आकाश से कहती है कि प्रमोद देर से आएंगे, तुम आज चले जाओ। आकाश अब सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है शिकायत दर्ज कराने के लिए, ताकि कातिलों को पकड़वा सके। लेकिन तभी उसके सामने वही आदमी आ जाता है जो वहां बंदूक लेकर बाथरूम में खड़ा था। पता चलता है कि उसका नाम मनोहर है और वो एक पुलिस वाला है। आकाश तुरंत कहानी बदल देता है और कहता है कि दरअसल उसकी बिल्ली खो गई है, उसी की शिकायत लिखवाने आया है। मनोहर को शक हो जाता है, इसलिए वो आकाश के साथ उसके घर जाता है। उसे पता है कि अगर ये अंधा नहीं निकला तो उन दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, रास्ते में और घर पर वो आकाश का हर तरह से टेस्ट करता है, ये जानने के लिए कि वो सच में अंधा है या नहीं। आकाश बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करता है जैसा एक अंधा इंसान करता। थोड़ा सा भरोसा लेकर मनोहर चला जाता है। अगले दिन प्रमोद की लाश मिल जाती है और खबर पूरे शहर में फैल जाती है। सिम्मी बयान देती है कि प्रमोद जमीन के सौदे के लिए करोड़ों रुपए कैश लेकर निकले थे और फिर वापस नहीं आए। इस केस को इंस्पेक्टर मनोहर ही हैंडल कर रहा होता है। सभी के मुताबिक आखिरी बार प्रमोद को आकाश ने ही देखा था। सिम्मी का कहना होता है कि उसने तो बस स्पीकर पर प्रमोद की आवाज चलाई थी। आकाश ये सच नहीं बता सकता कि वो आवाज रिकॉर्डेड थी, क्योंकि तब उसका अंधा होने का झूठ सामने आ जाएगा। अगर वो माने कि वो देख सकता है तो पहले उससे ही सवाल होंगे कि उसने नाटक क्यों किया, और फिर पूरा इल्जाम उसी पर आ सकता है। इसलिए आकाश वही बताता है जो उसने एक अंधे इंसान की तरह सुना और समझा। प्रमोद की पड़ोसी आंटी एक जूनियर पुलिस ऑफिसर को बताती हैं कि पहले एक आदमी आया, फिर प्रमोद आया, लेकिन वो अनजान आदमी वही रुका रहा। उसके बाद पियानो वाला आया। पुलिस इस बात की पुष्टि सिम्मी से करती है, लेकिन सिम्मी कह देती है कि आंटी शायद किसी पुराने दिन की बात कर रही होंगी। अब एक और ट्विस्ट सामने आता है। इंस्पेक्टर मनोहर शादीशुदा होते हुए भी सिम्मी के साथ अफेयर में था। जूनियर ऑफिसर मनोहर को बताता है कि आंटी कह रही हैं कि उन्होंने तीसरे आदमी को देखा था और अगर वो सामने आया तो वो पहचान भी लेंगी। ये सुनते ही मनोहर घबरा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी बीच दानी और आकाश की दोस्ती हो जाती है। दानी आकाश से पियानो सीखना चाहती है। आकाश उसके घर जाता है। जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचता है, वो देखता है कि सिम्मी ने अभी अभी जस्ट उसी आंटी को बालकनी से नीचे धक्का दे दिया है। मतलब क्या फूटी किस्मत है इसकी। एक मर्डर पहले ही देख चुका था और अब ये फिर से दूसरा। आकाश के लिए ये सबसे गलत वक्त और सबसे गलत जगह होती है। वो बस अंधे होने का नाटक करता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। इधर बंडू आकाश पर नजर रखे हुए था। वो मोबाइल में आकाश की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जब आकाश नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद सिम्मी आकाश के घर आती है, प्रमोद के अस्थि विसर्जन का प्रसाद लेकर। आकाश प्रसाद खा लेता है और कॉफी बनाने चला जाता है। सिम्मी उसके सामने ही कॉफी में जहर मिला देती है। आकाश कुछ बोल नहीं सकता, वो बहाने से कॉफी गिरा देता है। तभी सिम्मी उस पर बंदूक तान देती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आकाश अंधा नहीं है। बाद में पता चलता है कि बंदूक नकली थी, लेकिन आकाश सच में डर गया था। आकाश कहता है कि वो इस पूरे झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता था। वो पूछता है कि आपने मुझे घर में आने ही क्यों दिया। सिम्मी जवाब देती है, अंधा समझकर आने दिया था, और वो आंटी सब सुन रही थी तो उन्हें भी मारना पड़ा। वैसे तुम अंधे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? आकाश सिम्मी से कहता है कि एक संगीतकार होने के नाते उसे लगता है जब वो देख नहीं पाता तब उसके अंदर से म्यूजिक और ज्यादा गहराई से निकलता है। वो कहता है कि इस बात के बारे में और कोई नहीं जानता और आपको मुझसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं लंदन कंपटीशन के लिए जा रहा हूं और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इतना कहते कहते आकाश की आवाज लड़खड़ाने लगती है। उसका सिर घूमने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि प्रसाद में कुछ मिलाया गया था। इधर सोफी आकाश के घर पहुंचती है। वहां उसे बंडू मिलता है जो उसे वही वीडियो दिखा देता है जिसमें साफ नजर आ रहा था कि आकाश अंधा नहीं है। सोफी गुस्से में सीधा सिम्मी के घर पहुंच जाती है। दरवाजा सिम्मी खोलती है, ऐसी हालत में जैसे वो अभी अभी आकाश के साथ कुछ कर रही हो। अंदर आकाश बिस्तर पर बिना कपड़ों के बेसुध पड़ा होता है। सोफी को वही दिखता है जो दिखाया गया था। उसे लगता है कि आकाश और सिम्मी के बीच अफेयर चल रहा है। सोफी सिम्मी से कहती है कि ये अंधा नहीं है, सब देख सकता है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन सोफी को क्या पता था कि असल में बेवकूफ वही बन रही है। जब आकाश की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता।
अब वो सच में अंधा हो चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि सिम्मी ने उसकी आंखों में कुछ डाल दिया था, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई हैं। आकाश गुस्से में सिम्मी से कहता है कि मेरी आंखें ठीक कराओ, नहीं तो मैं भी सबको सच बता दूंगा। सिम्मी कहती है कि पहली फुर्सत में निकल। कह देना कि सिम्मी ने प्रमोद को मारा और फिर अंधे को अंधा कर दिया। जाते जाते वो ताना मारती है, कलाकार हो ना तुम, अब अपनी कला पर ही ध्यान दो। सिम्मी बंडू के फोन से वो वीडियो भी डिलीट कर देती है ताकि कभी किसी को पता ना चले कि आकाश देख सकता था। आकाश सोफी को कॉल करता है, लेकिन जो कुछ सोफी ने देखा था उसके बाद वो उससे बात नहीं करना चाहती। इधर इंस्पेक्टर मनोहर सिम्मी से कहता है, अंधा देख नहीं सकता लेकिन बोल तो सकता है। मीडिया में कुछ बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा तो मार ही देती। सिम्मी गुस्से में कहती है, मैं कोई सीरियल किलर हूं क्या जो सबको मारती फिरूं? उस दिन अगर तुम बंदूक लेकर घर नहीं आते तो प्रमोद मरता नहीं, शायद बात करके सब सुलझ जाता। तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब मनोहर आकाश को मारने निकलता है, लेकिन आकाश किसी तरह वहां से बच निकलता है। अगली सुबह आकाश खुद को एक अस्पताल में पाता है। डॉक्टर स्वामी बताते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर मुरली और लॉटरी बेचने वाली औरत सक्कू उसे बेहोशी की हालत में सड़क पर मिले थे और अस्पताल ले आए। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो चुका है और शायद कॉर्निया ट्रांसप्लांट से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। आकाश मुरली और सक्कू को पहचानता है। वो उनसे पहले मिल चुका था और यहीं हमें पता चलता है कि ये दोनों भले इंसान नहीं हैं। वो लोग आकाश को अस्पताल इसलिए लाए ताकि उसकी किडनी निकालकर पैसे कमा सकें। डॉक्टर मुरली और सक्कू मिलकर बॉडी स्कैन के बहाने आकाश का ऑपरेशन करने वाले होते हैं, लेकिन आकाश को भनक लग जाती है। वो चिल्लाता है, मेरे साथ कुछ मत करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, शंकर भगवान की कसम जो तुम्हारे हाथ में टैटू बना है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि सक्कू चौंक कर बोलती है, इसे कैसे पता कि मेरे हाथ में शंकर भगवान का टैटू है। जब आकाश को होश आता है तो वो देखता है कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो सही सलामत होता है क्योंकि उसने 1 करोड़ की बात की थी। आकाश मुरली और सक्कू को उनकी पूरी पहचान बता देता है, यहाँ तक कि मुरली के ऑटो के पीछे लगी ऐश्वर्या राय की फोटो तक का जिक्र कर देता है। वो ये सब सिर्फ इसलिए करता है ताकि दोनों को भरोसा हो जाए कि वो सच में सब देख सकता था। अब सवाल ये था कि 1 करोड़ आएगा कहां से? आकाश इसका भी प्लान बता देता है। अगले दिन आकाश सिम्मी के घर जाता है दानी से मिलने के बहाने। फिर सिम्मी से कहता है कि मुझे घर छोड़ दो। रास्ते में मुरली और सक्कू की मदद से आकाश सिम्मी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद आकाश इंस्पेक्टर मनोहर की पत्नी रसिका को फोन करता है और सब कुछ बता देता है कि आपके पति का सिम्मी के साथ अफेयर चल रहा है और प्रमोद को 1 करोड़ के लिए मारा गया था। रसिका गुस्से में मनोहर को मारने तक को तैयार हो जाती है। इसी बीच खबर आती है कि प्रमोद की पत्नी सिम्मी ने आत्महत्या कर ली है। उसकी गाड़ी नदी में डूबी हुई मिली है। मनोहर रसिका से कहता है कि वो सिम्मी के बहकावे में आ गया था। वो उससे प्यार नहीं करता, उसका प्यार सिर्फ रसिका है। इधर आकाश सिम्मी से कहता है, अब तो तुम दुनिया के लिए मर चुकी हो। डॉक्टर सिम्मी का ब्लड सैंपल लेता है ताकि आकाश के सैंपल से मैच किया जा सके। अगर मैच हो गया तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन सिम्मी कहती है कि कोई 1 करोड़ नहीं है इस भिखारी के पास। उस दिन प्रमोद सरप्राइज देने आया था। गलती से उसके हाथ मनोहर की बंदूक लग गई और उसने हमें साथ देख लिया। उसी अफरा तफरी में गोली चल गई और प्रमोद मर गया। हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन पड़ोसन आंटी को मुझे मारना पड़ा, क्योंकि अगर वो मनोहर को पहचान लेती तो सब खत्म हो जाता। आकाश ये सारी बातें चुपचाप रिकॉर्ड कर लेता है और धमकी देता है कि अगर उसे 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस, मीडिया और सबको भेज देगा। सक्कू रसिका से कहती है कि 1 करोड़ लेकर अपने पति को भेजो। रसिका गुस्से में मनोहर के हाथ में बंदूक थमाते हुए कहती है कि जो गंद फैलाई है अब वही साफ भी करेगा। हम देखते हैं कि सक्कू और मुरली पहले से ही आकाश को व्हील चेयर से बांध चुके थे। उनका प्लान पूरे पैसे हथियाने का था। मनोहर मुरली की बताई जगह पर पैसे रख देता है, लेकिन जैसे ही वो लौटता है मुरली उसे गोली मार देता है जो उसके गले में जाकर लगती है। मनोहर लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है जहां सक्कू मौजूद थी, लेकिन सक्कू लिफ्ट बंद कर देती है। इसके बाद सक्कू पैसे लेकर अस्पताल की तरफ भागती है। उधर आकाश जहां बंधा था वहीं सिम्मी भी बंधी हुई थी। आकाश सिम्मी की मदद से अपनी रस्सी खुलवाता है और उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है ताकि वो देखकर निकलने का रास्ता बता सके, लेकिन सिम्मी जानबूझकर गलत रास्ता बताती है, खुद की रस्सी खोलती है और आकाश पर हमला कर देती है। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है, लेकिन सिम्मी ने तो डॉक्टर को भी पटक दिया और दे दनादन कैची मारने लगी डॉक्टर को। अब काफी माथापच्ची करने के बाद डॉक्टर और आकाश दोनों मिलकर सिम्मी को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ मुरली की हालत बिगड़ जाती है। सक्कू गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि प्लीज उसे बचा लो, उसके पास बहुत पैसा है। अब जब सक्कू उस बैग को देखती है तो पागल हो जाती है, क्योंकि उसमें सारे पैसे नकली थे और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है।
डॉक्टर सिम्मी को कार की डिग्गी में डाल देते हैं और आकाश को बताते हैं कि वो उनके लिए खजाना है। एक शेख की बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, जो लाखों में एक होता है। सिम्मी का ब्लड ग्रुप भी वही है। डॉक्टर बताता है कि बदले में उन्हें $1 मिलियन मिलेंगे, जिसमें से आकाश को 1 करोड़ मिलेगा। अगर सिम्मी का कोर्निया मैच हुआ तो आकाश को आंखें भी मिल जाएंगी। गाड़ी चलती जाती है। कहानी अब 2 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि सोफी यूरोप में है, जहां एक रेस्टोरेंट में आकाश पियानो बजाता और गाना गाता नजर आता है। सोफी हैरान रह जाती है कि आकाश यहां कैसे। आकाश सोफी को पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसने डॉक्टर से सिम्मी को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसने कई लोगों का खून किया है और उसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। तभी डिग्गी से आवाज आती है। डॉक्टर देखने जाता है और सिम्मी उसका गला काट देती है। वो चुपचाप आकर गाड़ी चलाने लगती है। आकाश समझता है कि गाड़ी डॉक्टर चला रहा है और बार बार कहता रहता है कि सिम्मी को छोड़ दो। सिम्मी को उस पर दया आ जाती है और वो आकाश को गाड़ी से उतार देती है, लेकिन उसे डर होता है कि आकाश आगे चलकर उसके रास्ते का कांटा बन सकता है, इसलिए वो उसे कुचलने का फैसला करती है। आकाश सड़क पर खड़ा होता है, तभी अचानक एक खरगोश गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, वो कई बार पलटती है और ब्लास्ट हो जाती है। सिम्मी की वही मौत हो जाती है। यही वो खरगोश वाला सीन था जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। आकाश सोफी को बताता है कि थोड़ी देर बाद एक बस आई। वो मुंबई पहुंचा और फिर एक दोस्त की मदद से लंदन चला गया। सोफी कहती है कि उस औरत ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, तुम्हें तो डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी और सिम्मी की आंखें ले लेनी चाहिए थी। आकाश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में पड़ा एक कैन वो अपने डंडे से किनारे कर देता है, उस पर पैर रखने से पहले। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अंधाधुन सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जहां हर किरदार कुछ छुपा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर तक वही रहता है कि आकाश सच में अंधा था या वो सब देख रहा था। अब आप बताइए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए, क्योंकि इस फिल्म का असली मजा तभी है जब हर किसी का जवाब अलग हो। अगर आपको ऐसी ही शॉकिंग, ट्विस्ट से भरी और दिमाग घुमा देने वाली मूवीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं मिलूंगा जल्द किसी और धांसू कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुपर स्पीड सिनेमा। धन्यवाद।